द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियान एक न्यू अटैक रेडी कर रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। आम हालात में 9 सोल मोन्यूमेंट को लगता कि सियावियान कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि सियावियान सिर्फ उस सोल सप्रेसिंग टैबलेट के ट्रीजर द्वारा चुना गया इंसान ही नहीं है, बल्कि गोल्डन ड्रैगन किंग का डिसाइपल भी है। इनमें से कोई एक पहचान भी काफी थी कि लोग उसके पीछे पागल हो जाएं, क्योंकि घोस्ट वर्ल्ड में जो ट्रीजर्स घोस्ट को दबा सके वो बेहद रेयर हैं, और जो ट्रीजर खुद किसी को अपना ओनर चुन ले वो तो और भी ज्यादा रेयर हैं। दूसरी तरफ गोल्डन ड्रैगन किंग की स्ट्रेंथ, आइडेंटिटी और स्टेटस 7 वर्ल्ड्स में सबसे ऊंचे दर्जे के माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का डिसाइपल होना अपने आप में बताता है कि सियावियान कोई साधारण शख्स नहीं है। ये सियावियान सच में दिलचस्प बच्चा है। उम्मीद है तुम हमें कोई चमत्कार दिखाओगे, मोन्यूमेंट ने हल्की आवाज में कहा। फिर उसने आंखें बंद की और अपनी बॉडी में बची आखिरी प्योर पावर भी पागलों की तरह सियावियान की ओर भेजनी शुरू कर दी। इस समय सियावियान 3 तरह की शक्तियों को मिलाने के लिए अपनी बॉडी की लगभग सारी डोजी झोंक चुका था। हाई लेवल डोजी रिकवरी पिल्स होने के बावजूद वो ये सब बस मुश्किल से संभाल पा रहा था। लेकिन जैसे ही मोन्यूमेंट्स से एक अत्यंत प्योर पावर की धारा सियावियान की बॉडी में घुसी, उस पर से वो दबाव काफी हद तक हट गया और उसके हाथों में चल रही कंप्रेशन तेज हो गई। मोन्यूमेंट, तुम ये क्या कर रहे हो? चैंग यू ने भी मोन्यूमेंट की हरकत महसूस की और पूछा। जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो मैं भी एक दांव खेलूंगा, मोन्यूमेंट ने धीरे से कहा और अपनी बॉडी की शक्ति लगातार सियावियान में भेजता रहा। इस बच्चे की बॉडी में ये पावर, चैंग यू ने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जैसे ही उसने मुड़ के देखा वो देखता है कि सियावियान की बॉडी से उठती वो पावर आसपास के सभी घोस्ट ऑराज को अपने आप पीछे ढकेल दे रही है। ये नजारा उसने पहले कभी नहीं देखा था। 7 स्टार डोबडी पीक होने के बावजूद वो खुद भी ऐसा प्रभाव पैदा नहीं कर सकता था। ये हो क्या रहा है? चैंग यू भी चौंक गया। ये बच्चा मेरे सोल सप्रेसिंग टैबलेट में मौजूद उस चीज का चुना हुआ है, 9 सोल मोन्यूमेंट ने धीरे से कहा। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं भी हेल्प करता हूँ, चैंग यू ने कहा और अगले ही पल उसके शरीर से भी एक अत्यंत प्योर डोबजी की लहर निकल के सियावियान की बॉडी में समा गई। 2 बेहद प्योर पावर्स के एक साथ मिलने के बाद सियावियान की पावर पलक झपकते ही बढ़ने लगी। 4 स्टार डोबडी का मिडिल स्टेज, फिर लेट स्टेज और फिर 5 स्टार डोबडी पार करते हुए सीधे 6 स्टार डोबडी लेट स्टेज तक पहुंच गया। उसका ऑरा खुले आसमान में एक विशाल वेव की तरह फैला। हालांकि सियावियान के पास खुश होने की फुर्सत नहीं थी। वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि यह अचानक बढ़ी ताकत बस अभी की सिचुएशन संभालने के लिए थी। इसके बाद के साइड इफेक्ट्स अभी सोचने का समय नहीं था। टाइगर ने भी यह नजारा देखा तो वो भी सियावियान की हेल्प करना चाहता था, लेकिन तभी ब्लड कलर्ड वोर्टेक्स के भीतर उस विशाल चेहरे की आंखें अचानक फैल गईं। जैसे ही उसे सियावियान की हरकतों का अंदाजा हुआ, उसने तुरंत एक अत्यंत भयानक पावर चुपचाप कंडेंस करनी शुरू कर दी। ये तो कुछ अच्छा नहीं है, टाइगर चिल्लाया। वो झटपट आगे बढ़ा और बिना ये देखे कि अटैक कितना भयानक है सीधे उसे रोकने की तरफ आगे बढ़ गया। है एक बीस्ट मौत को खुद बुला रहा है, उस विशाल चेहरे ने ठंडी आवाज में कहा और अगले ही पल एक अत्यंत भयंकर ब्लैक ओरा टाइगर को पूरी तरह घेरने के लिए उस पर टूट पड़ा। इस समय टाइगर पूरी तरह रेड फ्लेम से घिरा हुआ था। उस ब्लैक एनर्जी के सामने जरा भी पीछे नहीं हटा। उसकी आंखों में दृढ़ता और क्रूरता दोनों थी। वो ब्लड कलर्ड वोर्टेक्स में उभरते उस चेहरे की ओर घूरता रहा, क्योंकि वो जानता था सियावियान की तैयारी उनकी आखिरी उम्मीद थी। अगर सियावियान के तैयार होने से पहले ही ये अटैक हो गया तो उनका अंजाम पूरी तरह तय था, सिर्फ मौत। किसी भी हालत में उसे यह अटैक सियावियान तक पहुंचने से पहले ही रोकना था। तो मर ही जाओ, उस विशाल चेहरे ने दहाड़ लगाई और ब्लैक घोस्ट ओरा एक पल में फैल गया और कुछ ही सांसों में टाइगर को पूरी तरह डुबोने ही वाला था कि तभी, हे बिग टाइगर, मुझे मत भूलो, चांदनी की घंटी जैसी आवाज हवा में गूंजी। मूविंग वहां प्रकट हो चुकी थी। उसके आने की देर थी कि जो घोस्ट ची टाइगर को डुबोने वाली थी वो उसके शरीर पर जलती अजूरे फ्लेम के सामने सीधे भाप बन के उड़ने लगी। मूविंग के आ जाने से वो पूरा ब्लैक अटैक धीरे धीरे गायब होने लगा। उसके शरीर से ब्लू फ्लेम धीरे धीरे झिलमिला रही थी। टाइगर ने ऊपर देखा, वो मूविंग थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वापस जाओ, यहाँ पे खतरा है, टाइगर ने ठंडी आवाज में कहा। इतने लोग अपनी जान लगा रहे हैं तो फिर मैं अकेले कैसे खाली बैठ सकती हूँ? मैं भी तुम्हारे साथ इस वोर्टेक्स में बैठे उस कमीने को रोकूंगी, मूविंग ने जैसे आम बात कही, पर उसकी आवाज में जिद साफ थी। टाइगर ने उसे देखा, दिल में अनजाना सा झटका लगा।
चलो, मोइंग ने बस इतना कहा और दोनों सीधे ब्लड कलर्ड वोर्टेक्स की तरफ उड़ चले। इरादा साफ था, उस जायंट फेस के अटैक को उसके पैदा होने से पहले ही कुचल देना। ये पावर ब्लड कलर्ड वोर्टेक्स के अंदर उस विशाल चेहरे की नजर अब मोइंग पे टिक गई। उसकी ब्लू फ्लेम से अभी जो घोस्ट चीज जल के राख हो चुकी थी, उसे देख के उसके दिल में भी एक डर पैदा हुआ। मर जाओ तुम दोनों। उस जायंट फेस ने पूरा टारगेट बदल दिया। अब वो सेवन को भूल के सीधे मोइंग पे फुल फोर्स अटैक करने लगा। ये हमला कम से कम 5 स्टार ह्यूमन डोवडी के फुल पावर ब्लो के बराबर था। जैसे ही वो भयानक हमला आया, मोइंग ने टाइगर को धक्का देके पीछे कर दिया और अगले ही पल पूरा अटैक मोइंग पे आ गिरा। वो डिफेंड करने से पहले ही उसके शरीर पे लगी फ्लेम ब्लैक घोस्ट ओरा से दूषित होने लगी। लेकिन जैसे ही वो अटैक उसके शरीर को छूने ही वाला था, एक मिल्की व्हाइट फ्लेम अचानक फटी और उस भयानक घोस्ट अटैक को एक ही झटके में छितरा के रख दिया। तूने मेरी भाभी को मारने की हिम्मत कैसे की? ये सब होते ही स्पेस में एक बेहद हंसमुख हंसी गूंज उठी। ये आवाज आते ही नजदीक बैठे स्यावियन ने एक बेहद परिचित ओरा महसूस किया, जैसे कोई बहुत पुराना हिस्सा वापस लौट आया हो। कौन हो तुम? ब्लड कलर्ड वोर्टेक्स के भीतर वो विशाल चेहरा गरजा। मैं कौन हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ इतना याद रख, इस लेडी को मारना अब तुम्हारे बस में नहीं। वो युवक दिल खोल के हंस पड़ा। एक काफी हैंडसम नौजवान धीरे धीरे आसमान में प्रकट हुआ। उसके आने के साथ ही सेवन की कस के बंद आंखें हल्की सी कांपी। उसकी आंखें हल्का सा नम हो गई थी। बड़े भाई, एक आवाज पूरे इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट में गूंज उठी। आसमान में खड़े कुछ लोगों ने भी उसे सेवन की तरफ जाते देखा। जाग गए? ये बढ़िया बात है, सेवन ने हल्के सी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज में हल्कापन था, पर भीतर का उत्साह छुप नहीं सका। आगे खड़ा ये नौजवान बिल्कुल वही लिटिल यी लग रहा था जो सेवन की बॉडी में रहता था। लिटिल यी मतलब सियाव ये का मूल शरीर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम था, लेकिन 23 तरह की अलग अलग फ्लेम्स के फ्यूजन के बाद उसमें ऐसा म्यूटेशन हुआ कि जिसे गोल्डन ड्रैगन किंग तक समझ नहीं पाया और वो एक फायर एल्फ बन गया। पहले ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सियावी बच्चे से बढ़ के एक हैंडसम जवान बन गया था और उसकी पावर में क्वालिटी लेवल पे छलांग आ गई। बड़े भाई ठीक हो ना? सियावी ने पूछा। थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक उसे मुझे सौंप दो। आसमान में सियावियन और सियावी दोनों अपने अपने तरीके से बातें कर रहे थे। दोनों की बातचीत खत्म होते ही सियावी ब्लड कलर्ड वोर्टेक्स की तरफ सीधे बढ़ गया। तुमने भाभी किसे कहा? मोइंग गुस्से से बोली। भले ही सियावी ने अभी उसका जानलेवा अटैक रोका था, पर वो उसे खुद भी रोक सकती थी, बस उसके कुछ राज खुल जाते। और सियावी ने भाभी कह के उसे एकदम हिला दिया था। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत, उसकी छवि सबसे ज्यादा मायने रखती है और ऐसे माहौल में यह बात सुन के उसका नाराज होना वाजिब था। हे गलतफहमी, सियावी ने जल्दी से सफाई दी। उसे भी एहसास हो गया कि उसने सामने वाली लड़की के और सियावियन के रिश्ते को गलत समझ लिया था, लेकिन इसमें उसकी क्या गलती थी? सियावियन के शरीर से उठता फ्लेम ओरा बहुत भारी और परिचित था और वो खुद फायर एल्फ था। ऊपर से मोइंग की बॉडी का फ्लेम ओरा भी दोनों के लिए बहुत अजीब तरह से फ्रेंडली था। यही वजह थी कि सियावी ने गलतफहमी में उसे भाभी कह दिया। अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन देना, वरना ये बात यहीं पे खत्म नहीं होगी, मोइंग ने गुस्से में कहा। फिर ब्लड कलर्ड वोर्टेक्स की तरफ देखा, जहां उस विशाल चेहरे पे अब भी हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। तुम ठीक हो ना? साइड में खड़े टाइगर ने चिंता से पूछा। उसने लड़ाई की परवाह किए बिना सीधे मोइंग पे ध्यान दिया। हाँ, मोइंग हल्के से बोली। तुम ऐसे कैसे कूद पड़ी? तुम्हें पता है तुमने अभी क्या रिस्क लिया था? टाइगर पहले तो उसको डांटना चाहता था, लेकिन मोइंग की आंखों में एक हल्का सा गर्व चमका। टाइगर ने बस सिर हिलाया, फिर ब्लड कलर वोर्टेक्स की तरफ देखने लगा। ये तो फायर एल्फ है। ऊपर खड़े चैंग यू और मोनुमेंट दोनों की आंखें फैल गई। उन्होंने तुरंत उस नौजवान की पहचान कर ली थी। इस लड़के के राज दिन में दिन बढ़ते जा रहे हैं, मोनुमेंट ने धीमे से कहा और बिना हिचकिचाए अपनी बॉडी की आखिरी प्योर पावर भी सियावियन के भीतर भेज दी। ये सच में फायर एल्फ है। ब्लड कलर्ड वोर्टेक्स के भीतर वो विशाल चेहरा भी चौंक गया, लेकिन ज्यादा देर नहीं, क्योंकि उसे साफ दिखाई दे रहा था कि सियावी के आसपास घोस्ट और राज उसकी फ्लेम से बेहद डर रहे थे। कुछ सोच के वो खामोश हो गया। इस लेडी की फ्लेम और इस आदमी की फ्लेम दोनों ही सामान्य नहीं है। कुछ देर इन्हें देखने के बाद उस जायंट फेस ने बिना झिझक अपना चेहरा वापस वोर्टेक्स में खींच लिया और ब्लड कलर वोर्टेक्स का रंग धीरे धीरे ब्लड से काले रंग की ओर बदलने लगा। यिनजी अब समझ चुका था कि हालात उसके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। अभी उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था, इस ब्लड कलर्ड वोर्टेक्स में मौजूद घोस्ट एनर्जी को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेना और अपनी पावर को फिर से पीक पे ले आना। उसके बाद बाहर खड़े ये सब लोग वैसे भी मरने वाले थे। आखिर पूरा इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट अब उसकी मर्जी से चलता है और यहाँ से निकलना डोवजियान लेवल के बिना लगभग इम्पॉसिबल है। उसके इस घोस्ट स्किल
फियर ऑफ डेथ ब्लड वोर्टेक्स को घोस्ट वर्ल्ड के किसी इविल वेपन की पावर बहुत आसानी से तोड़ सकती थी। लेकिन यिनजी यही सोच के निश्चिंत था कि घोस्ट वर्ल्ड के बाहर इविल सोल्जर्स में से उसने खुद कभी कोई हथियार नहीं देखा। इन ह्यूमंस के पास तो वैसा कुछ होने की बात वो सोच भी नहीं रहा था। ऊपर से उसे सियाव्यू का ओरा भी कमजोर नहीं लग रहा था और अभी घायल अवस्था में वो उससे सीधे नहीं भिड़ना चाहता था। काफी तेज निकले, सियाव्यू ने हल्का सा सिर हिला के कहा और फिर वापस सियाव्यन के पास लौट आया। सियाव्यू के दिल में सियाव्यन के लिए एक अलग ही सॉफ्टनेस थी। जब से उसे होश आया तब से अब तक हमेशा सियाव्यानी उसके आगे ढाल बन के चला है। यही सोच के उसकी नजर बदल गई। सियाव्यान अब क्रॉस लेग्ड बैठा था और उसके सामने दो इनविजिबल अत्यंत भयानक पावर्स अब एक हो चुकी थी। उसके सामने जो लोटस था वो पुराने लोटस ऑफ निर्वाणा का एक अपग्रेडेड वर्जन था, जिसमें लोटस ऑफ निर्वाणा के साथ साथ सोल पावर, स्पिरिचुअल पावर की कंप्रेशन और ऊपर से 100 लीटर तालिस्मान की मिस्टीरियस पावर भी मिल चुकी थी। अब सियाव्योन के हाथों में एक बेहद नाजुक सा दिखने वाला फायर लोटस था जो धीरे धीरे हल्की लाइट बिखेर रहा था। हो गया? सियाव्यू ने पूछा। हो गया, सियाव्यन ने ऐसे कहा जैसे कोई मामूली बात हो, पर असल में सिर्फ वो जानता था कि ये फ्यूजन कितना खतरनाक और कठिन था। अगर 100 लीटर तालिस्मान की हेल्प ना होती तो जरा सा भी इम्बैलेंस उसके लिए सीधा विनाशकारी साबित हो सकता था। वो तो मुजिंग ने मुड़ के देखा और उसकी नजर सीधे सियाव्यन के हाथों में थमे उस नन्हे लोटस पे टिक गई। ये इतना चकाचौंध भरा क्यों लग रहा है? जैसे उसने लोटस को घूरा उसकी सुंदर आंखें हल्की सी शून्य हो गई। उसे लगा जैसे उस नन्हे लोटस के भीतर एक इतनी भयानक शक्ति छिपी है जो किसी की भी सोल को हिला कर रख दे। ये फायर लोटस, इस लड़के के पास इतनी टेरिफाइंग फाइटिंग टेक्निक भी है। मोनोमैट ने तेज निगाहों से देखा और एक नजर में पहचान गया ये वही लोटस ऑफ निर्वाणा था। लेकिन अब तो उसकी अपनी सोल भी इसे देख के हल्के से कांप गई, जैसे ये लोटस रियल एनिहिलेशन की सुगंध लेके आया हो। मैं इसे पहली बार यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है अभी के घायल ट्विन घोस्ट एम्परर्स को गंभीर रूप से घायल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। सियाव्यन हल्का सा मुस्कुराया, फिर जल्दी जल्दी कुछ पिल्स निकल के अपनी बॉडी की डोज रिकवर करने लगा, क्योंकि फ्यूजन तो पूरा हो चुका था। अब असली मुश्किल थी बस इसे यूज करने की। बस एक बात है, ट्विन घोस्ट एम्परर्स के घोस्ट स्किल इस फियर ऑफ डेथ ब्लड वोर्टेक्स की डिफेंस आखिर तोड़े कैसे? सियाव्यन गहरी सोच में डूब गया, क्योंकि अभी उनके पास सिर्फ एक ही मौका था। एक ही बार में निशाना सही लगा तो जीत की उम्मीद है, वरना सब खत्म। 9 सोल मोन्यूमेंट और चैंग यूबी सियाव्यन की बात सुन के हल्का सा सिमट गए। साफ था कि अब यह भी जब सियाव्यन उस टेरिफाइंग फाइटिंग स्किल को कंडेंस कर रहा था तब दोनों ने अपनी बॉडी की लगभग सारी डोउची सियाव्यन को ट्रांसफर कर दी थी। अब उनके पास डोउची बेहद कम और नगण्य बची थी। सियाव्यन की बात सुन के उनकी आंखें हल्का सा सिकुड़ गई। सिर्फ मोइंग और हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर ही ऐसे थे जिनके पास अब भी काफी पावर बची हुई थी। चिंता मत करो, इसे हम संभाल लेंगे। मोइंग ने अपनी कमर पे हल्की सी थपकी देते हुए सियाव्यन को आश्वासन दिया। यह स्पष्ट था कि सियाव्यन के हाथों में मौजूद वो टेरिफाइंग फाइटिंग स्किल अब उस हमेशा अभिमानी रहने वाली मोइंग को भी उसके प्रति एडमिरेशन महसूस करवाने लगा था। तो फिर अब मैं सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ, तुम्हें बस अटेंशन अट्रैक्ट करनी है, बाकी हम संभालेंगे। सियाव्यू ने भी भारी आवाज में कहा। ओके। मोइंग ने तुरंत हामी भरी और सेक्रेट टाइगर के साथ सीधे स्कारलेट वोर्टेक्स की ओर निकल पड़ी। क्या तुम श्योर हो? सियाव्यू ने पूछा। मुझे नहीं पता, आखिर इस वोर्टेक्स की डिफेंस पावर बहुत ही टेरिफाइंग है, सियाव्यन ने बिना छुपाए कहा। अगर तुम मुझे भी ऐड कर लो तो? सियाव्यू अचानक हंसा और अगले ही पल मिल्की व्हाइट लाइट बन के सियाव्यन की बॉडी में गायब हो गया। है? सियाव्यन उसकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन विश्वास के चलते उसने सियाव्यू को बिना रोके ऐसा करने दिया। जैसे इस सियाव्यू द्वारा सियाव्यन की बॉडी में दाखिल हुआ, सियाव्यन को अपने अंदर एक बेहद टेरिफाइंग शक्ति का प्रभाव महसूस होने लगा। इस समय सियाव्यन की वास्तविक शक्ति अभी भी 6 स्टार डोवडी के पीक लेवल पे थी। सियाव्यू की पोसेशन ने उसे और भी अधिक वॉयलेंट फ्लेम पावर दी। ये शक्तियां सियाव्यन के लिए बेहद बड़ी रिप्लेनिशमेंट थी जो भविष्य में रिफाइन होके उसी की डोज में परिवर्तित होती। सियाव्यन अभी खुश होने ही वाला था कि तभी सियाव्यू की आवाज गूंजी। ब्रोदर, मेरी फ्लेम अब पहले वाली फ्लेम नहीं रही। ये सियाव्यन समझ गया। जब सियाव्यू ने क्रिस्टल निकला था तब से उसकी फ्लेम ऑरा में बड़ा बदलाव हुआ था। उसकी फ्लेम में अब कुछ स्पिरिचुअलिटी आ चुकी थी और सियाव्यन भी जानता था कि ये पोसेशन अब दोनों का साथ जोड़ता है। वो दोनों एक दूसरे से प्रोस्पिरस हैं। मैं अब स्पिरिचुअल बन चुका हूँ। अगले इवोल्यूशन में मैं होली फ्लेम से टक्कर ले सकूंगा। सियाव्यू की आवाज शांत थी।
होली फ्लेम, वेट फॉर मी, सियावियन ने कहा और उसका और अचानक सौर हो गया। मोन्यूमेंट और चियांग यू की डोबची एब्जॉर्ब करने के बाद अब सियावियन की पावर जुड़ने से सियावियन की स्ट्रेंथ विस्फोटक ढंग से बढ़ गई। अर्ली 7 स्टार डोबटी की पावर पूरे 3 लेवल की छलांग। सियावियन ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, और ये बढ़ी हुई पावर किसी सीक्रेट टेक्निक की तरह साइड इफेक्ट्स नहीं लाती। ये मोन्यूमेंट और चियांग यू की प्योरेस्ट पावर थी जो केवल समय सीमा से बंधी थी। यही वजह थी कि सियावियन ने खुद को पूरी तरह अनलीज करने का फैसला कर लिया था। शक्ति के बढ़ते ही सियावियन की बॉडी पे एक सॉलिड आर्मर प्रकट हुआ, फायर आर्मर। उस आर्मर पर जलती फ्लेम्स और मिस्टीरियस रून्स थे जिनमें ऐसा लगता था कि सारी बुराई को डेबर करने की शक्ति है। आकाश में खड़े सियावियन हल्का सा मुस्कुराया और फिर मोइंग और सेक्रेट टाइगर द्वारा किए जा रहे अटैक्स के बीच अपनी नई पावर को कंडेंस करने लगा। ये लड़का तो मेरी सोच से भी ज्यादा मिस्टीरियस निकला, गोल्डन ड्रैगन किंग ने मन ही मन कहा और फिर शांत हो गया। उसके आदेश पे लोंग ये भी सियावियन की हेल्प नहीं कर रहा था। गोल्डन ड्रैगन किंग जानता था कि इस लड़के का फ्यूचर लंबा है, उसे हर कदम पर सहारा देना सही नहीं होगा, लेकिन दोनों सावधान थे। अगर सियावियन किसी खतरे में पड़ा तो वो बिना झिझक आगे आएंगे। सेक्रेट टाइगर और मोइंग ने वोर्टेक्स को चारों ओर से घेर लिया। मोइंग की बॉडी से टेरिफाइंग ब्लू फ्लेम्स उठी, जबकि टाइगर ने फायरी रेड फ्लेम निकाली जिनमें हल्की सी ब्लू फ्लेम की चमक भी थी। स्ट्रेंज, इस लेडी की फ्लेम कुछ अजीब है। अगर ये होली फ्लेम है तो पावर बहुत कम है, लेकिन ऑर्डिनरी फ्लेम से कई गुना ज्यादा है। ब्लड कलर्ड वोर्टेक्स के भीतर येंजी क्रॉस लेग्ड बैठा था और उसकी बॉडी में अनगिनत घोस्ट ची की धाराएं प्रभावित हो रही थी। घोस्ट ची के इन्फ्यूजन से येंजी के घाव भर रहे थे और उसकी पावर धीरे धीरे लौट रही थी। मोइंग और टाइगर लगातार अटैक कर रहे थे। उनके फ्लेम अटैक्स किनारों पे मौजूद घोस्ट ची को हटाते, लेकिन अगले ही पल वो दोबारा इकट्ठा हो जाती। उनके टायरलेस अटैक्स का अधिक असर नहीं दिखा, लेकिन दोनों ने ही हार नहीं मानी और अपने भीतर बची डोबची से लगातार अटैक करते रहे। वेस्ट, जिंजी ठंडी आवाज में बोला और फिर बाहरी सीन की परवाह किए बिना घोस्ट ची एब्जॉर्ब करने लगा। इतने सारे लोग, हुडू ने कहा। सामने पहाड़ जितने ह्यूमंस का ढेर लगा था। यूरो ने धीरे धीरे होठ काटे। वो ये सीन देख के डर गई थी। अगर हुडू ने न बताया होता तो ये ढेर लाशों जैसा ही लग रहा था। हुडू और वुजियांग ने जेंटल ओरा फैलाकर सभी पकड़े गए लोगों की बॉडी से घोस्ट ओरा निकालना शुरू किया। क्या ये सब पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले लोग हैं? यूरो ने पूछा। लगभग, मु फेंग ने भी कहा। अच्छा हुआ हम समय पे आ गए, वरना एक पल की भी देरी। धीमे धीमे सभी लोग जागने लगे और तभी वुजियांग की नजर आकाश पे पड़ी। वहां पे एक फायर आर्मर पहने और टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन छोड़ता व्यक्ति खड़ा था। सियावियन, सियावियन, तुम जरूर कर दिखाओगे। यूरो ने आंखें बंद कर प्रार्थना की। बाकी टॉप कॉम्पिटिटर्स ने भी आकाश की ओर देखा। जागे हुए लोग भी कंफ्यूज थे। इन्फर्नल कोर्स प्रयास की जगह ये वोर्टेक्स और स्ट्रेंज मून क्यों? ऊपर दो शक्तियां टकराने वाली थी। एक थी भयानक घोस्ट ओरा वाली ब्लड पावर और दूसरी थी सियावियन की मिल्की व्हाइट प्योरिफिकेशन फ्लेम। आकाश में द स्वॉर्ड इज कमिंग, फ्लेम आर्मर पहने सियावियन की आवाज गूंजी। अगले ही पल मिल्की व्हाइट फ्लेम ने उसे घेर लिया और उसकी हथेली में एक एंशिएंट तलवार प्रकट हुई। मिस्टीरियस रून से भरी हुई एंशिएंट स्वॉर्ड। तलवार आते ही येंजी की आंखें फटी रह गईं। ये एक्सट्रीमली प्योरिफिकेशन पावर, इम्पॉसिबल। येंजी अभी अभी सील से निकला था। घोस्ट ओरा कमजोर था और सियावियन सियावी की पोसेशन के बाद एंशिएंट स्वॉर्ड के साथ अनइमेजिनेबल ओरा छोड़ रहा था। भले ही तुमने किसी मेथड से अपनी पावर 7 स्टार डोबरी तक बढ़ा ली है, लेकिन इसका फ्यूचर पे असर बहुत बुरा होगा। येंजी ने ताना मारा। बहुत हो गई बकवास, सियावियन बोला। क्या तुम सोचते हो कि एक 7 स्टार ह्यूमन से इस एम्परर को डर लगेगा? लेकिन ट्विन घोस्ट एम्परर्स जैसे जीव सस्पिशियस और इविल होते हैं। येंजी को अटैक से डर नहीं था, पर उसे विश्वास भी नहीं था कि सियावियन उसकी घोस्ट स्किल के ब्लड वोर्टेक्स की डिफेंस को तोड़ सकेगा। सियावियन की बॉडी से मिल्की व्हाइट फ्लेम्स निकल के उसके सिर के ऊपर इकट्ठी हुई। सियावियन ने एंशिएंट स्वॉर्ड दोनों हाथों से पकड़ ली। ये हमला पावरफुल है, लेकिन ब्लड वोर्टेक्स की घोस्ट स्किल के सामने। सियावियन की आवाज आई। मुझे पता है, सियावियन मुस्कुराया। अगले ही पल उसने अपनी सारी सोल पावर हथेली में इकट्ठी की। उसकी हथेली में एक बेहद सुंदर फ्लेम लोटस छिपा हुआ था। ये बहुत बढ़िया सोचा, सियावियन ने प्रशंसा की। ये बच्चा क्या कर रहा है? येंजी ने सोल पावर तो महसूस की, लेकिन फायर लोटस देख नहीं पाया। धरती पे सभी ने सियावियन के हाथ में कुछ छुपा हुआ महसूस किया। मोइंग की आंखें फैल गई। क्या सियावियन एंशिएंट स्वॉर्ड को दिखावा बना के फायर लोटस से इंस्टेंट किल करना चाहता है? सीक्रेट टाइगर बोला। इतनी दूरी से भी फ्लेम लोटस का डिस्ट्रक्टिव ओरा महसूस हो रहा है। अगर ये अटैक मुझ पे होता तो मैं बच नहीं पाता। उधर मु फेंग को अचानक सब समझ आ गया। वो चिल्लाया, सभी लोग मुझे अपनी पावर दो, जल्दी। लुओ गोंग और ची हुओ ने
तुरंत अपनी शक्ति उसे दे दी। मुंह फेंक के चारों ओर नीली रोशनी फैली और वह सिल्वर स्वॉर्ड लेके ब्लड वॉर्टेक्स की ओर बढ़ा। सिल्वर स्वॉर्ड पे घोस्ट बल जैसा हो रहा था। मुंह फेंक के हाथ में पकड़े सिल्वर लॉन्ग स्वॉर्ड ने आकाश में एक मॉन्स्टरस लाइट पैदा की और फिर उसकी स्पीड भी पीक पे पहुंच गई। वो जमीन से उठ के सीधे ब्लड क्लड वॉर्टेक्स की ओर बढ़ गया। मुझे जल्दी करनी होगी, मुंह फेंक बड़बड़ाया। उसे यह भी दिखाई दे रहा था कि ब्लड कलर वॉर्टेक्स मानो पूरी तरह अंधकारमय होने वाला है और इसके साथ ही ब्लड कलर वॉर्टेक्स में मौजूद इविल स्पिरिट को भी सियाबियान में कुछ असामान्य नजर आने लगा था। इस ह्यूमन किड की हथेली में कुछ है, कुछ ऐसा जो मुझे परिचित लगता है, यिनजी ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन यिनजी को समझ नहीं आया कि सियाबियान की पावर जो पहले 4 स्टार डोवडी के इनिशियल लेवल पे थी अचानक 7 स्टार डोवडी के लेवल तक कैसे बढ़ गई। लेकिन फिर भी इससे उसके असफल होने की वास्तविकता नहीं बदलती। आखिरकार ये ह्यूमंस बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं, सोचते हैं कि इतनी पावर से वो दोबारा उसे सप्रेस कर लेंगे। उसने इस सील के लिए बहुत भारी कीमत चुकाई थी। अब बदलाव का समय है। भले ही मैं पूरी तरह ये पावर एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, लेकिन पहले इस ह्यूमन को निपटा देता हूँ। इन ह्यूमंस के आखिरी विश्वास को मैं चकनाचूर कर दूंगा। उन्हें निराशा और भय में डूबे हुए चेहरे दिखाने दो। यिनजी की बात समाप्त होते ही ब्लैक रेड वॉर्टेक्स में एक अत्यंत इविल घोस्ट धीरे धीरे आकार लेने लगा। डैम इट सियावी, इस प्योरिफिकेशन एंसेंट स्वॉर्ड का रिचार्जिंग टाइम बहुत लंबा है। सियावियन गंभीर हुआ। इविल स्पिरिट ने अब साफ साफ समझ लिया था कि कुछ गलत है। अब वो टाइम नहीं देना चाहता था। अगर ये एंसेंट प्योरिफिकेशन स्वॉर्ड ब्लड कलर वॉर्टेक्स के एज को नहीं तोड़ पाती तो लोटस ऑफ निर्वाणा की पावर बहुत कम हो जाएगी। यही उनका आखिरी मौका था। इसलिए सियावियन जरा भी लापरवाह नहीं हो सकता था। डोंट वरी, बाकी हम संभाल लेंगे, मुइंग ने होठ बीच के कहा। मुझे 1 मिनट और चाहिए। सियावियन जानता था कि अब झिझक का टाइम नहीं था। ठीक है, मुइंग ने तुरंत उत्तर दिया और फिर बिना रुके पूरा शरीर पीक तक ढकेल के ब्लड कलर्ड वॉर्टेक्स के घोस्ट पे टूट पड़ी। मुइंग समझती थी कि सियावियन का अटैक अभी तैयार नहीं है। किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस अंतिम अटैक को विफल कर देगा। सेक्रेट टाइगर भी समझ गया और मुइंग के साथ सियावियन के प्रोटेक्शन के लिए पूरा सतर्क हो गया ताकि किसी भी गलती की गुंजाइश ना रहे। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।